हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नामकरण एमीन्स की। ठीक है, एमाइंस की आईयूपीएसी नाम कैसे लिखे जाते हैं, प्राथमिक एमीन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, द्वितीयक तृतीयक, तो सारे मीन्स का आज आईयूपीएसी नाम हम देखने वाले विद एग्जांपल। ठीक है, विद एग्जांपल देखेंगे कैसे लिखते हैं हम आईयूपीएसी नाम। ठीक है, आपके एमीन्स के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, पहले बेसिक देख लेते हैं कि एमीन कितने प्रकार की होती है। एमीन जो होती है 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। ठीक है, तो प्राथमिक एमीन कौन सी होती है, जिसे 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं, RNH2। देख सकते हो आप, RNH2 है आपका, जिसे हम प्राथमिक एमीन कहते हैं। द्वितीयक एमीन 2 डिग्री होती है, जैसे R2NH हो गया। ठीक है, तृतीयक एमीन कैसे होगी, R3N। तो हम कैसे पहचानेंगे कि एमीन प्राथमिक कौन सी है, द्वितीयक कौन सी है और तृतीयक कौन सी है। तो देखो, आपको मेन ये याद रखना है कि जहां पर आपको NH2 दिख जाए तो आप जान जाओगे प्राथमिक एमीन, जहां पे आपको NH दिख जाए जान जाओगे द्वितीयक एमीन, और जहां पे आपको N दिख जाए वहां आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एमीन है, तृतीयक एमीन। ठीक है, तो आप इस पे कंफ्यूज ना होना कि R2 R3, इससे आपको नहीं पता चलेगा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। आपको NH2 NH और N से जानना है। ठीक है, तो एक थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का है, तो एग्जाम में भी आया था पिछले बार बहुविकल्पी प्रश्न, जिस पे आपको प्राथमिक द्वितीय का तृतीय एमीन का क्वेश्चन पूछा गया था कि ठीक है कि मतलब ये। ठीक है, तो अभी समझ लो NH2 प्राथमिक एमीन, जहाँ पे NH लगाओ द्वितीयक एमीन, और तृतीयक एमीन कौन सी, जिस पे N लगाओ। तो चलो अब इसके आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं। तो देखो, आईयूपीएसी नाम लिखते समय एमीन में क्या किया जाता है, उसमें लास्ट में एमीन लगाया जाता है। ठीक है, लास्ट में आपको अनुलग्न के रूप में एमीन लगाना है। ठीक है, पहले आपको एल्केन लिखना है, फिर क्या लिखना है, एमाइन। ठीक है, पहले एल्केन लिखना है, फिर लिखना है एमाइन। तो चलो देखते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया पहले प्राथमिक एमीन का। देखो NH2 लगा है, तो कौन सी एमीन, प्राथमिक एमीन। जहाँ पे NH2 दिखे वो प्राथमिक एमीन। ठीक है, तो इसका नाम लिखते हैं। तो देखो, इसका नाम लिखने में क्या हमें लगाना पड़ेगा, एल्केन और एमाइन। ठीक है, तो एल्केन लगाना है, तो कितने कार्बन है, कार्बन गिनो, 1 कार्बन है। 1 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, 1 कार्बन के लिए लगाते हैं हम लोग मेथ। ठीक है, मेथ लगाते हैं, तो सिंपली हम लिख देंगे मेथेन। सिंपली आपको मेथेन लिख देना है। प्लस अब आपको NH2 लगा है, NH2 के लिए क्या लगाना, एमाइन, तो मेथेन प्लस एमीन। ठीक है, तो अब इसको जोड़ दो तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथेन ना मीन। ठीक है, मेथेनामीन हो जाएगा। अगर इंग्लिश में बात करें तो मेथेन अमाइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका नाम। तो देख सकते हो नाम एकदम आसान है, आपको केवल एल्केन और एमाइन में लिखना है। ये प्राथमिक का है, अभी द्वितीयक और तृतीयक का भी देखेंगे। ठीक है, तो 1 कार्बन था, मेथेन हो गया, प्लस एमीन, तो मेथेन अमाइन। ठीक है, अब इसका देखते हैं। इसका भी उसी तरह है, C2H5NH2 कौन सी एमीन है, प्राथमिक एमीन, क्योंकि हमें पता चल गया इस पे NH2 लगा हुआ है। ठीक है, कितने कार्बन, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एथ लगाते हैं। तो आपको सिंपली क्या लगा देना, एथेन। हमें क्या लिख देना है, एथेन लिख देना है। और क्या लगता है, एमाइन, एथेन प्लस एमाइन लिख दो। ठीक है, या हिंदी में कहो तो एमीन लिख दो। तो क्या हो जाएगा, एथेन ना मीन। ठीक है, एथेनामीन हो जाएगा नाम इसका। इसको बस आपको जोड़ देना है, कुछ नहीं। इसका मेथेनामीन हो गया, इसका एथेनामीन हो गया। ठीक है, तो देख सकते हो अब कोई भी अमीन आ जाए प्राथमिक की, 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, 5 कार्बन हो, कितनी भी आ जाए, आपको सिंपली एल्केन लिखना है, एथेन लिखना है, और फिर आपको लास्ट में जो एमीन लगा उन दोनों को जोड़ देना है, एथेनामीन इसका नाम हो गया। तो देख सकते हो प्राथमिक एमीन का यूपीएससी नाम निकालने में कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान होती है। ठीक है, प्राथमिक एमीन। तो अब बात करते हैं द्वितीयक और तृतीयक एमीन की, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हो ये आपकी द्वितीयक तृतीयक मीन है। तो इसमें पहचानेंगे कैसे कि द्वितीयक मीन कौन है। देख सकते हो, आपको बताया था जहां पे आपको NH दिख जाए वहां द्वितीयक मीन, NH दिख रहा है द्वितीयक मीन, जहां पे केवल N दिखे वो तृतीयक मीन, जहां पे केवल N दिखे वो तृतीयक, और जहां पे आपको NH2 दिखे वो प्राथमिक। ठीक है, तो आप देखो इसका यूपीएससी नाम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो अब इसका नाम कैसे लिखे, CH3NH तो ये है द्वितीयक मीन। इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो आपको देखो क्या नाम लिखना होता है, आईयूपीएससी नाम जब लिखना होता है तो उस पर आपको एन एल्किल। ठीक है, देखो अभी समझ लो एकदम आसान है, एन एल्किल। और क्या लिखना पड़ता है, और जो आपका जो एमीन हो। ठीक है, जैसे एल्केन एमीन था तो वही आपको एल्केन ना मीन। ठीक है, तो ये होता है इसका आईयूपीएसी नेम, जो द्वितीयक एमीन होती है। ठीक है, एन एल्किल एल्केना मीन। ठीक है, तो आप देखो इसको एग्जांपल से देखते कैसे लिखें। तो देखो एल्किल एल्केना मीन से क्या मतलब है, देखो पहले इसका आपको नाम लिख के दिखाते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे CH3 इधर भी लगा हुआ है और CH3 इधर भी लगा हुआ है, तो इसका हम नाम कैसे लिखेंगे, आपको सिंपल लिखना है एन। एन यहाँ पे क्या है, एन का मतलब है कि आप यहाँ से दर्शा रहे हो कि एन का मतलब कि ये आपका एमीन समूह से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
ठीक है। तो अभी आगे और पता चलेगा, इससे पहले क्या करते हैं हम थोड़ा नाम लिख लेते हैं इसका पूरा। ठीक है, एन लिखा। अब आपको देखो एक ग्रुप, ये जो आपका CH3 दोनों तरफ लगे हुए हैं, तो एक CH3 को आपको समूह के टाइप देखना है कि मतलब उसका नाम एल्किल लिखना है, और दूसरे वाले को आपको एल्केनामीन के टाइप से लिखना है। देखो जैसे एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, मेथ लगाते हैं। एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, मेथ लगाते हैं। तो आप सिंपली लिख दो मेथिल। क्या लिख दोगे, एक कार्बन है तो मेथिल लिख दिया हमने। ठीक है, मेथिल आप भी लिख दो। ठीक है, मेथिल लिख दिया। आप देखो क्या करें, एन मेथिल लिख दिया। अब आपको जो ये वाला CH3 और NH बचा, इसका नाम तो अभी हुआ नहीं, केवल हमने क्या लिखा, एन मेथिल। एन का मतलब ये NH से जुड़ा हुआ है, एन मेथिल लिखा। अब आपको एल्केनामीन टाइप से लिखना है, तो एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मेथेन लिख देना है आपको सिंपली, जैसे एल्केन इसमें लिखा है आपको सिंपली मेथेन लिख देना है। और आगे का जो अमीन है उसे भी लिख दो, मेथेनामीन। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिंपली नेम, बस एन मेथिल मेथेनामीन। तो है एकदम आसान, केवल आपको करना क्या है, एन दिखाना है। एन क्या है यहाँ पे, एन का मतलब कि ये जो मेथिल है ये आपका NH या आपका एमीन समूह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और मेथेनामीन तो ये आगे वाले का नाम हो गया CH3NH। जैसे अभी प्राथमिक एमीन पे हम नाम लिख रहे थे, देखो CH3NH2 था तो मेथेनामीन था, बस सिंपली उसी तरह आपको यहाँ पे भी लिखना है। देखो ये CH3 और NH जो है इसको आपको मेथेनामीन लिखना है, और ये जो CH3 बचा है इसको आपको ग्रुप टाइप देख लेना है कि जैसे आपके लगे होते समूह, जैसे ऐसे आप मान लो एग्जाम्पल के तौर पर। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो ऐसे जैसे लिखा है, ठीक है, जैसे आपका ये CH3 लगा होता है तो आप इसे ग्रुप टाइप लिखते हो, 1 2 3 ऐसे लिखते हो, फिर लगाते हो 2 मेथिल, और फिर आपका क्या हो जाता है, प्रोपेन। 3 कार्बन तो प्रोपेन। ठीक है, तो इसका नाम इस टाइप से लिखते हो। बस वही करना है, इस जैसे 2 मेथिल लिखते हो उसी प्रकार आपको N मेथिल लिखना है, क्योंकि हमें दर्शाना है कि आपका N क्या, N का मतलब क्या है कि आपका एमीन समूह से जुड़ा हुआ है। तो हमने क्या लिखा, N मेथिल, और आगे का जो नाम था मेथेनामीन। ठीक है, इसी प्रकार इसका नाम लिखते हैं जिससे आपको आसानी से समझ। तो देखो इसका नाम लिखते, देखो इधर साइड CH3 लगा है, इधर साइड C2H5 लगा है। अभी तक था दोनों तरफ CH3 था, लेकिन अब बात बदल चुकी है, CH3 इधर लगा, इधर भी C2H5 लगा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी एकदम आसान है। करना क्या है हमें, देखो करना क्या है, आपको सिंपली करना है, देखो जो ज्यादा है, आपको जिधर साइड ज्यादा कार्बन दिखे आपको उसे एल्केनामीन बनाना है। ठीक है, और जिधर कम दिखे उसे आपको इस एल्किल टाइप का मानना है। ठीक है, तो देखो कैसे, कार्बन ज्यादा किस पे पहले है, देखो इधर एक कार्बन, इधर 2 कार्बन, तो ज्यादा किधर है, इधर। तो आपको इसे क्या करना है, एल्केनामीन टाइप से लिखना है। ठीक है, और इसे एल्किल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एन एल्किल, एन एल्किल लिखना था। तो उसी प्रकार CH3, तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। तो सिंपली आपको एन मेथिल लिख देना है, हमने लिख दिया एन मेथिल। और क्या लिख देंगे, जो C2H5 है तो दो कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, एथ लगाते हैं। तो सिंपली आपको लिखना है क्या, एथेन, और NH लगा है तो एथेनामीन। ठीक है, तो सिंपली नाम हो गया एन मेथिल एथेनामीन। ठीक है एकदम आसान। मान लो ऐसे लिखा होता C2H5 NH CH3 ऐसे लिखा होता, तो क्या नाम लिखते आप, तो क्या नाम लिखते, तो आपको सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपको ये मतलब नहीं कि इधर वाले के साथ NH लगा, इससे कोई मतलब नहीं। आपको ज्यादा कार्बन वाले पे आपको क्या लगाना है, ज्यादा कार्बन जहां पे हो उसमें आपको ये वाला लगाना है आपका एल्केनामीन, और जो जिसपे कम कार्बन हो उसे आपको एन एल्किल टाइप से मानना है। इसका नाम भी यही होगा, क्या, एन। ठीक है, आपको ज्यादा कार्बन को क्या मानोगे, एथेनामीन, मतलब एल्केनामीन टाइप से। ठीक है, एल्केन और अमीन। ठीक है, तो उसी प्रकार एन क्या लिखोगे, एन मेथिल लिखा, और जो आगे का बचा उसे एथेनामीन, फिर से यहाँ एथेनामीन लिख दोगे आप। तो मेन सिस्टम यही है, आपको करना क्या है, इस टाइप से लिखना है, एन एल्किल एल्केनामीन। ठीक है, एन एल्किल एल्केनामीन। तो ये इसी से लिखना है आपको। बस आपको करना क्या है, मान लो जिधर ज्यादा कार्बन आ गए उसे आपको एल्केनामीन बनाना है, और जिसमें कम कार्बन उसे आपको एल्किल बनाना है। तो इसका नाम क्या हो गया, एन मेथिल एथेनामीन, और इसका नाम क्या निकाला था हमने, एन मेथिल मेथेनामीन। ठीक है, तो आसान एकदम। आप देखो इस जैसे तृतीयक एमीन का नाम लिखना पड़ जाए UPSC, तो उसका कैसे लिखेंगे। तो देखो हमने आपको बताया था, जहाँ पे एन आपको दिखे वो तृतीयक एमीन होता है। ठीक है, और जहाँ पे NH दिखे वो द्वितीयक। तो देखो इसका नाम लिखते हैं UPSC, इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो अभी तक बात आती थी एक ही को हम ग्रुप टाइप से मानते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको इतने का नाम एल्केनामीन टाइप से लिख रहा है, और ये जो दो लगे इसको देखो कैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे आप एन कामा एन डाई, आप लगाना है आपको डाई। डाई क्यों लगाया अभी पता चल जाएगा। तो आप क्या लगाया, मेथिल लगाया आपका, तो मेथिल लगा दिया हमने सिंपली, क्या लिख दिया, मेथिल। और आपको आगे जो CH3 और N है इसका नाम सिंपल उसी तरह लिख देना है। क्या लिखोगे, आगे वाले का मेथेना मीन। ठीक है, तो एकदम आसान है भाई, बस थोड़ा ध्यान देने की बात है। देखो अभी तक हम लोग केवल एन मेथिल लगाते थे, एक ही CH3 लगा रहता था 2 डिग्री वाले पे, मतलब द्वितीयक एमीन पे।
लेकिन तृतीयक पे क्या एक एमीन यहाँ पे मतलब एक ग्रुप यहाँ पे CH3 लग गया, एक यहाँ पे लग गया, तो दोनों को हमने दिखाना है। तो अभी तक जैसे दिखाते थे, मान लो ऐसे एग्जांपल ले लो CH3, मान लो एक कार्बन से दो आपको CH3 दिखाने हैं, तो आप क्या दिखाते थे 2,2, जैसे दूसरे कार्बन पे लगा तो 2,2 डाई मेथिल ऐसे दिखाते थे ना। तो उसी प्रकार सिंपली आपको क्या दिखाना है, यहाँ पे N दर्शाना है कि मतलब आपका एमीन समूह से जुड़ा है, तो इसलिए N, डाई मेथिल और आगे का मेथेन अमीन, सिंपल। ठीक है, तो कुछ नहीं है, एकदम आसान है। आपको केवल N, दिखाना है, और देखो दो जगह लगा इसलिए डाई, दो के लिए क्या लगाते हैं डाई, तीन के लिए क्या लगाते हैं ट्राई, तो N, डाई मेथिल और क्या हो गया मेथेना मीन। तो एकदम आसान है, कुछ नहीं है बस। ठीक है, इसी टाइप से है, बस यहाँ पे एक जगह लगा था तो N मेथिल मेथेना मीन लिख दिया, लेकिन यहाँ पे दो जगह इसलिए N, डाई मेथिल और मेथेना मीन। ठीक है, तो भाई देख सकते हो ये बात थी आपके अमीन समूह के आयुपेसी नाम की, कि कैसे हम एमीन का आयुपेसी नाम निकालते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो आयुपेसी नामकरण अमीन्स का प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एकदम आसानी से देखा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।